हेलो नमस्कार दोस्तों, दिशा स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक है आपका। बौद्ध धर्म में हमेशा पूछता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से है। बौद्ध धर्म के आपके 4 आर्य सत्य कौन कौन से है, यानी कि जो है ये 4 तरह के जो है सत्य को जो है बताया था गौतम बुद्ध ने, और ये बोला था कि यही सत्य है, इसी की वजह से जो है दुनिया में सब कुछ घटित हो रहा है। तो बोला पहला कारण उन्होंने बताया कि दुख है। दुख के बारे में बोला कि जीवन ही दुखमय है। क्या बोला उन्होंने कि जीवन ही दुखमय है। बुद्ध का जो कथन है वो बोला कि जीवन ही दुखमय है। और फिर आगे बोलते हैं कि संसार में हर चीज जो है वो दुख देने वाली है, यानी किसी का बिछड़ने का गम है, बीमारी भी जो है एक तरह से जो है दुख है, मरण भी दुख है, और किसी चीज को प्राप्त ना करना ये भी आपके दुख की कैटेगरी में उन्होंने डिफाइन किया है गौतम बुद्ध ने। और फिर पूछा गया कि मतलब आप क्या दुख किस तरह से मतलब कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि संसार ही दुखमय है। और फिर वो कहते हैं, पाली में बोलते हैं बड़ा सुंदर तरीके से कि सबम दुखम, यानी कि सब कुछ दुख है। जीवन से लेके मरण तक हर चीज दुख है, बिछड़न दुख है, आपके जो है बीमारी दुख है, किसी चीज की जो है प्राप्त ना करना दुख है। तो ये सब जो है दुखों को जो है सब तरह के जो है दुख को जो है गौतम बुद्ध ने जो है बताया था कि हर तरह के जो है दुख है। फिर आगे जो है बोलते हैं कि दुख है तो उसका कारण भी है। कारण क्या है, जिसको उन्होंने बोला दुख समुदाय। क्या बोला है, दुख के कारण को बोला है कि दुख समुदाय, यानी कि दुख किसी एक वजह से नहीं होगा ना, वो कई कारण उसके हो सकते हैं, उन्हीं कारणों को गिनाते हैं। तो बोलते हैं कि दुख है तो उसका कारण है। और कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, तो आपका इसका कारण है अविद्या, अविद्या तथा तृष्णा। अविद्या माया जिसको बोलते हैं, मोह माया, और तृष्णा यानी कि इच्छाएं। बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं ही तो जो है दुख का कारण है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा आती है, और फिर जो है इस तरह से दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है। और ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर अविद्या है कि हम इच्छाओं के लिए पागल हुए रहते हैं। तो बुद्ध ने उसका कारण बताया कि बुद्ध ने जो है दुख का कारण बताया कि एक तो जो है हमारा अविद्या है, जिसको हम लोग मोह माया, और तृष्णा इच्छा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। इच्छाएं हमारी अनंत होती हैं। फिर आगे बोला कि इनका उन्मूलन कैसे होगा। तृष्णा जो है, जो इच्छाएं अनंत है, इस पे लगाम कर, तृष्णा को नाश करने के लिए नहीं बोला, उस पे लगाम लगाने के लिए बोला। अगर तृष्णा ही किसी के समाप्त हो जाए तो कुछ भी नहीं करेगा, वो बैठा ही रहेगा। तो जो उसमें डिफरेंस बताया कि जो अच्छी तरह जिसको मतलब जो तृष्णा अनंत ना हो, उसको जो है लगाम लगाया कैसे जाएगा। तो जो है इच्छाओं पे लगाम लगाने के लिए, यानी कि तृष्णा के उन्मूलन के लिए उन्होंने जो है दुख निरोध मार्ग बोला कि उन्होंने कहा कि जो है इसके लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। और बोला कि तृष्णा के नाश कर दिया जाए। अगर तृष्णा पे लगाम लगा दिया इच्छाओं पे, तो ये अपने आप जो है उसका रास्ता हमें दिखने लगता है कि अब हम दुख से जो है मुक्त हो जाएंगे। तो क्या बोला उन्होंने, जो है दुख निरोध में जो चौथा अंतिम जो है सत्य उन्होंने बताया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का ही सुझाव दिया। अष्टांगिक मार्ग बोला कि अष्टांगिक मार्ग पे चलने से जो है क्या होता है, दुख का रास्ता मिल जाता है, और दुख का जो रोकने वाला शक्ति होती है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के द्वारा जो है 4 अंतिम सत्य, आर्य सत्य दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो ये पहले नंबर पे है दुख, दूसरे नंबर पे दुख समुदाय, यानी कि दुख है तो उसका कारण है जिसको दुख समुदाय के नाम से जानते हैं, और इसका कारण उन्होंने अविद्या और तृष्णा को बताया। फिर तीसरा बोला कि दुख है तो दुख का कारण है और उसका निवारण है, तो दुख निरोध। उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि दुख निरोध, और क्या बताया कि दुख कैसे निरोध होगा, बोला कि तृष्णा के उन्मूलन से, इच्छाओं के जो है नाश होने से जो दुख का जो होता है अंत हो जाता है, ऐसा गौतम बुद्ध बोलते हैं। और फिर जो है उसके अंत करने के लिए जो है बोलते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और यह क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए वो अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 जो है मार्ग बताते हैं। और उन 8 मार्गों पे चल के हर इंसान जो है
इन जो है दुखों से मुक्त हो सकता है और इस तरह से जो है उसको तृष्णा से और इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा गौतम बुद्ध ने जो है अंतिम आपके दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी में उन्होंने बताया है। मुझे उम्मीद है इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो ये सीक्वेंस में पूछ लेता है कि पहले क्या होगा, दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख समुदाय और उसके बाद जो है आपका दुख निरोध और उसके बाद दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। तो ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अंतिम जो है आपका वो है, सत्य है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।